हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखो, लद्दाख के लोग ना पिछले कुछ टाइम से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्राइक पे है वो लोग। और अभी ना सोनम वांगचुक सर ने भी उनको ज्वाइन कर लिया है, जिनके ऊपर ये 3 इडियट्स की मूवी बनी थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर लद्दाख के लोग क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगे क्या है और उनमें क्या किया जा सकता है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लद्दाख के लोग जो ये स्ट्राइक कर रहे हैं उसमें उनकी डिमांड्स क्या हैं। तो सबसे पहली फुल स्टेटहुड की डिमांड है उनकी, मतलब पूर्ण राज्य की। दूसरा कि लद्दाख में 6 शेड्यूल लागू किया जाए। तीसरा, लद्दाख के लोगों को जॉब्स में रिजर्वेशन मिले। और चौथा कि लोकसभा और राज्यसभा में उनकी रिप्रेजेंटेशन को या फिर नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाया जाए। तो हम एक एक करके सारे पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट, लद्दाख को फुल स्टेटहुड देने का या संपूर्ण राज्य बनाने का। देखो, जब स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ था ना आर्टिकल 370 के अंतर्गत, तो उस टाइम पे ना लद्दाख के लोगों को लगा था कि लद्दाख में बहुत सारी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी वहाँ के लोगों के लिए। बट देखो, डेवलपमेंट तो कुछ हद तक हुई, बट उसके साथ साथ कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या फिर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। जैसे कि देखो, जब स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ ना, तो लद्दाख को एक यूटी बना दिया गया विदाउट लेजिस्लेचर। उससे पहले ना लद्दाख के लोगों का JNK असेंबली में इन्वॉल्वमेंट था, पर जब लद्दाख को यूटी बनाया गया तो उनको कोई स्टेट असेंबली दी ही नहीं गई, यूटी विदाउट लेजिस्लेचर बनाया गया। तो इससे लद्दाख के लोगों का क्या कहना है ना कि उनकी रिप्रेजेंटेशन तो बची नहीं। अब यूटी में देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट का राज होता है ना, तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा चाहेगी वैसा करेगी। तो लद्दाख के लोगों का कुछ हक बचा ही नहीं लद्दाख पे। तो वो चाहते हैं कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड मिले, ताकि उनकी इन्वॉल्वमेंट, वहाँ के लोकल लोगों की भी इन्वॉल्वमेंट वहाँ पे बढ़े, ताकि वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट, लद्दाख के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर सके, काम कर सके। दूसरा देखो, 6th शेड्यूल की मांग। देखो, जब स्पेशल स्टेटस रिवोक हुआ ना, तो उसके बाद से लद्दाख में बाहर की इन्वेस्टमेंट्स आना इजी हो गया, वहाँ पे लैंड परचेज करना इजी हो गया, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आने लग गए। अब देखो, जब बाहर की इन्वेस्टमेंट आने लग गई तो वहाँ पे बाहर के लोग लैंड परचेज कर रहे हैं, होटल ओपन कर रहे हैं, रिजॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं। तो इससे देखो, जो लद्दाख का जियोग्राफिक स्ट्रक्चर है वो प्रभावित हो रहा है, लद्दाख का एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है। प्लस देखो, लद्दाख में ना मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिस्ट है, ठीक है। अब उनकी देखो अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी है, अपना कल्चर है। बट अब जब बाहर के लोग वहाँ जाके रेस्टोरेंट्स, होटल्स, रिजॉर्ट्स ओपन कर रहे हैं, वहाँ पे जाके सेटल हो रहे हैं, लैंड परचेज कर रहे हैं, अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो लद्दाख के लोगों को ना ये डर है कि उनके कल्चर पे और उनकी सराउंडिंग्स पे खराब असर पड़ेगा। तो इसके लिए ना वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, ताकि जब 6 शेड्यूल आ जाएगा तो फिर 6 शेड्यूल से उनको लद्दाख के लोगों को ज़्यादा पावर मिलेगी। तो फिर वो अपने हिसाब से वहाँ के एनवायरनमेंट, कल्चर, लैंग्वेज, टूरिज़्म, बाकी सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैनेज कर पाएंगे, ताकि वहाँ की जियोग्राफी और इकोसिस्टम भी ख़राब ना हो और पर्पस भी सॉल्व हो जाए। या फिर जैसे कुछ एरिया होते हैं जिनको कि भाई प्रोटेक्ट करके ही रखना है, तो वहाँ के लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा कि कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो जब उनको पावर मिलेगी तो वो इन सब चीज़ों पे काम कर पाएंगे, इसीलिए वो 6 शेड्यूल की मांग कर रहे हैं। तीसरा देखो, लोकसभा और राज्यसभा में उनके नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाने का या पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का। तो देखो, अभी ना लोकसभा में लद्दाख की केवल 1 सीट है और राज्यसभा में तो 1 भी नहीं है। तो वहाँ के लोगों की ये मांग है ना कि एटलीस्ट लोकसभा में 2 सीट तो होनी चाहिए, एक लेह के लिए और एक कारगिल के लिए, और राज्यसभा में तो एटलीस्ट 1 सीट तो उनको दो। ये लद्दाख के लोगों की मांग है। अब चौथा पॉइंट देखो, जॉब में रिजर्वेशन या प्रायोरिटी देने से रिलेटेड है। तो देखो, लद्दाख के लोगों का ये कहना है ना कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है एजुकेशन और जॉब को लेके। तो अब इसको कंपनसेट करने के लिए ना उनकी ये मांग है कि लद्दाख के लोगों को जॉब में रिजर्वेशन दी जाए, जिससे कि वहाँ के जॉब्स में इक्वालिटी आएगी।
कि बाहर के लोग भी हैं और लद्दाख के लोग भी हैं, प्लस उसके साथ साथ लद्दाख को इकोनॉमिक बूस्ट भी मिलेगा। क्योंकि देखो अभी तो वहाँ पे बाहर के लोग काम करते हैं, वो वहाँ पे अपने ज़रूरत के हिसाब का पैसा रख के बाकी सारा पैसा तो अपने घर भेज देते हैं, वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते हैं। पर अगर देखो लद्दाख के ही लोग होंगे तो वहीं पे ही अर्निंग भी करेंगे, वहीं पे भी खर्च भी करेंगे, तो उससे इकोनॉमी बूस्ट होगी और उससे लद्दाख के लोगों को फ़ायदा होगा। अब देखो अब बात करते हैं कि इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं। देखो जो लद्दाख के लोगों की ये डिमांड्स है ना, ये बहुत ज़्यादा नई नहीं है। लद्दाख के लोग पिछले 2 साल से इसकी मांग कर रहे हैं और इसके लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक हाई पावर कमेटी भी बनाई थी उनसे ये चीज़ें डिस्कस करने के लिए और उनकी रिकमेंडेशन जानने के लिए। पर देखो अभी अगर मैं फुल स्टेटहुड की बात करूँ ना, तो गवर्नमेंट का कोई विचार नहीं है लद्दाख को फुल स्टेटहुड देने का। क्योंकि देखो लद्दाख की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है। पाकिस्तान से भी बॉर्डर लगता है, चाइना से भी बॉर्डर लगता है, और चाइना के बारे में तो हम सब जानते हैं कि कैसे वो इंडिया के एरिया में घुसने की कोशिश करता है। तो इसलिए गवर्नमेंट लद्दाख को फुल स्टेटहुड नहीं देना चाहती है, क्योंकि अभी सारी पावर गवर्नमेंट के पास है, तो वो पावर अपने पास रखना चाहती है ताकि बेटर सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर की जा सके लद्दाख के लोगों की और हमारे कंट्री की भी। तो इसलिए गवर्नमेंट लद्दाख को फुल स्टेटहुड देने के तो विचार में नहीं है। उसके अलावा 6 शेड्यूल की जो लद्दाख के लोगों की मांग है, तो अब देखो लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए तो कर रहे हैं कि वो अपने एनवायरनमेंट को, अपने कल्चर को, अपनी लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, लद्दाख के इकोसिस्टम को बचा सके, है ना। तो इसके लिए तो देखो अगर सरकार 6 शेड्यूल नहीं लागू करना चाहती है किसी भी वजह से, तो फिर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत ये सारी चीज़ें मीट की जा सकती हैं और सरकार को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही देखो कितना ग्लोबल वार्मिंग और ये सब हो रहा है, इससे ही कितना इफेक्ट हो रहा है। और अगर लद्दाख के लोगों के पास पावर रहेगी तो वो वहाँ के जगहों को, वो वहाँ के एरिया को अच्छे से जानते हैं, वो ज़्यादा बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा देखो जॉब्स में रिजर्वेशन से रिलेटेड, देखो जॉब में रिजर्वेशन देने से ज़्यादा बेटर है ना कि लद्दाख में बेटर एजुकेशन क्वालिटी को इंश्योर किया जाए, ताकि लद्दाख के लोग भी इक्वली compete कर पाएँ बाहर के लोगों के साथ। पर देखो इसमें जाहिर सी बात है, हो सकता है टाइम लग सकता है। तो अगर इसमें टाइम लग रहा है ना, तो फिर सरकार को लद्दाख के लोगों को प्रायोरिटी देने के बारे में सोचना चाहिए। मतलब वन और द अदर वे में रिजर्वेशन मत दो, क्योंकि रिजर्वेशन देखो अगर रिजर्वेशन दे दिया ना, तो फिर अभी तो मान लो लद्दाख के लोग डिमांड कर रहे हैं, कल को कोई और राज्य भी डिमांड करेगी, कल को नॉर्थ ईस्ट वाले डिमांड करेंगे कि हमें भी जॉब में रिजर्वेशन मिले, साउथ इंडिया वाले डिमांड करेंगे, है ना, सभी स्टेट्स डिमांड करने लग जाएंगे, ये भी हो सकता है। तो इससे क्या होता है, देश की ना इंटीग्रिटी खराब होगी। तो रादर देन रिजर्वेशन देने के ना कुछ दूसरा अदर वे राउंड सोचना चाहिए, जिससे कि लद्दाख के लोगों को जॉब में प्रायोरिटी दी जा सके। देखो एट द एंड मैं यही बोलूँगा ना कि गवर्नमेंट को वन और द अदर वे में लद्दाख के लोगों की डिमांड्स पे गौर करना चाहिए और जितना हो सके अपने देश की इंटीग्रिटी को, सोवरेनिटी को, देश की सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करते हुए जितना हो सके ना उतना देना चाहिए। लद्दाख के लोगों की डिमांड्स पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो लद्दाख के लोग भी ना हमारी कंट्री के साथ बहुत लॉयल हैं। उन्होंने बहुत बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे कंट्री की, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की हेल्प की है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं। देखो चाइना ना लद्दाख के लोगों को बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है वन और द अदर वे में, या फिर किसी न किसी तरह की लालच देके कि वो चाइना में शामिल हो जाएं या फिर चाइना में शामिल होने की मांग करें। बट लद्दाख के लोग हमारी कंट्री के साथ लॉयल हैं। चाइना के कितने भी लालच, डर के बावजूद भी वो चाइना के साथ नहीं मिलते हैं, हमारी कंट्री के साथ लॉयल हैं। दूसरा, वो सिक्योरिटी फोर्सेस को हेल्प करते हैं कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन देने के लिए, प्लस जब ट्रूप्स की मूवमेंट होती है उस टाइम पे रास्ता बताने के लिए। तो जब वो लोग हमारे लिए इतना कर रहे हैं तो हमें भी तो उनके बारे में सोचना चाहिए ना। तो ये हमने सारी डिस्कशन की लद्दाख में जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं उनके बारे में, उनकी डिमांड्स के बारे में, और उनकी डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या किया जा सकता है उसके बारे में। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।